ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही मेरे दिल में एक जुनून सवार था। बस यही सोच कि जल्दी से ढेर सारा धन इकट्ठा कर लूंगा। लेकिन असलियत ने मुझे झकझोर कर रख दिया। पहले कुछ सालों में जो थोड़ा बहुत कमाया, उससे कई गुना ज्यादा गंवाया। रोज नई रणनीतियां आजमाता, हर सलाह पर यकीन करता और हर सुबह नई आशा के साथ बाजार में उतरता। लेकिन नतीजा वही, भय, भूलें और नुकसान। फिर एक दिन आया जब मुझे एहसास हुआ कि समस्या बाहर नहीं, मेरे अंदर है। मैं हर ट्रेड को एक दांव की तरह खेल रहा था, बिना किसी मजबूत योजना के। आज मैं तुम्हें वही जीवन बदलने वाली बात बताने वाला हूं जो मेरे लिए सब कुछ बदल गई। ट्रेडिंग में बाजार को हराना जरूरी नहीं, खुद को हराना है। और खुद को हराने का राज है एक मजबूत सिस्टम तैयार करना और उससे चिपके रहना। यह रास्ता कठिन है, लेकिन यही वह मार्ग है जो हारने वाले को विजेता बना देता है। इस वीडियो को अंत तक देखो, तुम पाओगे कि कैसे मैंने खुद को असफलता की गहराई से निकालकर पेशेवर व्यापारी बनाया। अगर मेरी ये बातें तुम्हारे दिल को छू गईं, तो अभी लाइक दबाओ और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां मैं ट्रेडिंग की ऐसी हकीकतें साझा करता हूं जो कहीं और नहीं मिलती। चलो शुरू करते हैं। क्या आप पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से रेडी है? तो कमेंट्स यस लिखो, तब देखा जाएगा कि आपके अंदर जानने के लिए कितना दिलचस्पी है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग की शुरुआत में मेरे मन में वही सपने थे जो शायद तुम्हारे भी हैं। तेजी से अमीर बनने की चाहत, खुद को साबित करने का जोश और इस क्षेत्र में सबसे आगे निकलने की तीव्र इच्छा। मुझे यकीन था कि अगर मैं ग्राफ को सही से समझ लूंगा, सही समय पर खरीद बिक्री कर लूंगा, तो बाजार मुझे हर बार पुरस्कृत करेगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग निकली। ट्रेडिंग ने मुझे बुरी तरह झकझोरा। जितना मैंने कल्पना की थी, उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण यह सफर साबित हुआ। हर नुकसान पर मैं खुद को दोष देता और जब थोड़ा फायदा होता तो अहंकार में डूब जाता, जिससे अगला ट्रेड सब कुछ उड़ा देता। यह चक्र चलता रहा, एक उम्मीद, एक गिरावट, एक लोभ, एक डर। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी यही अनुभव करते होगे। हर ट्रेड में प्रवेश करते समय लगता है कि इस बार सब सही होगा, लेकिन अगली ही बार वही भूल दोहरा देते हो। मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजरा हूं जहां आज तुम हो। मुझे यह समझने में काफी समय लगा कि मुश्किल बाजार में नहीं, बल्कि हमारी सोच, आदतों, भय और लोभ में है, जो हमें बार बार गिराता है। और यहीं से मेरी सच्ची शिक्षा आरंभ हुई। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं हमेशा इसी तरह लड़खड़ाता रहूंगा, या अब समय है कि एक ठोस रणनीति बनाऊं और हर स्थिति में उसका साथ निभाऊं? यही प्रश्न मैं तुमसे कर रहा हूं। अगर तुम बार बार हार कर थक चुके हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी कड़ी मेहनत फल दे, तो खुद से वही सवाल करो जो मैंने किया था। मैंने निर्णय लिया कि अब इस क्षेत्र को जुए की तरह नहीं खेलूंगा। अब एक ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा जहां भावनाओं का कोई स्थान न हो, सिर्फ नियम और उन पर अटूट विश्वास। तुम्हारे लिए भी यही सही मौका है कि रुक कर देखो, अब तक का तरीका तुम्हें कहां ले जा रहा है। तय करो कि अब तुम भी एक सिस्टम पर काम करोगे और अपने भय तथा लोभ को पीछे छोड़कर उस पर डटे रहोगे। याद रखो, यह यात्रा सरल नहीं, लेकिन संभव है, और यही वह पहला कदम है जो तुम्हें हार से जीत की ओर ले जाता है। जब मैंने खुद से प्रतिज्ञा की कि अब इस क्षेत्र को सट्टेबाजी नहीं बनने दूंगा, तो मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, आखिर सिस्टम की क्या जरूरत? क्या यह वाकई फर्क डाल सकता है? बताता हूं, जब तक मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, हर ट्रेड एक नई आशा और नया भय लेकर आता। हर बार लगता कि शायद इस बार मैं बाजार पर विजय पालूंगा, और हर हार पर खुद पर से विश्वास कम होता जाता। शायद तुम्हारे साथ भी यही होता होगा। तुम सोचते होगे कि अगली बार बेहतर प्रवेश कर लेंगे, ज्यादा लाभ कमाएंगे, लेकिन जब परिणाम उल्टा आता है तो मन विचलित हो जाता है। यही एक सिस्टम तुम्हारी दुनिया बदल देता है। जब तुम्हारे पास एक निर्धारित तरीका होता है जिसके नियम स्पष्ट होते हैं, तो दिमाग को हर बार फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें ग्राफ देखकर घबराने, भय से जूझने या लोभ के जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम सिर्फ वही करते हो जो नियम कहते हैं। मैंने अनुभव किया कि बाजार में कुछ भी निश्चित नहीं। हर पल नया है, हर क्षण अप्रत्याशित। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अगला ट्रेड लाभदायक होगा, और यहीं ज्यादातर लोग फंसते हैं। वे सोचते हैं कि अगली बार अनुमान लगा लेंगे, बाजार को समझ लेंगे। लेकिन सत्य यह है कि बाजार को पूरी तरह समझना असंभव है।
अगर तुम मान लो कि हर ट्रेड एक संभावना मात्र है और हर संभावना के लिए पूर्व निर्धारित नियम होना चाहिए, तो तुम खुद को उस भय और तनाव से बचा लोगे जो हर नए ट्रेड के साथ आता है। मैंने अपने सिस्टम से जाना कि हार इस खेल का अभिन्न अंग है। मैं हार को स्वीकार कर आगे बढ़ा क्योंकि जानता था कि मेरी व्यवस्था में ऐसी विजयें छिपी हैं जो हारों से कहीं बड़ी हैं। मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं, अगर अब तक तुम यह सोचकर व्यापार कर रहे हो कि अगली बार ज्यादा बुद्धिमान बन जाओगे, तो खुद को धोखा दे रहे हो। बाजार में बुद्धिमत्ता का अर्थ भविष्य देखना नहीं, बल्कि पहले से तय करना है कि किसी भी स्थिति में क्या करना है। यही अंतर है पेशेवर और नवसिखुआ के बीच। पेशेवर अपनी व्यवस्था पर चलता है, नवसिखुआ भावनाओं पर। तुम किस ओर रहना चाहते हो, यह निर्णय तुम्हारा है। मुझे विश्वास है कि तुम भी जीत सकते हो, लेकिन उसके लिए अपनी व्यवस्था बनानी होगी और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से वादा करना होगा कि चाहे जो हो उस पर डटे रहोगे। यही वह कारण है जिसने मुझे आज का व्यक्ति बनाया और यही तुम्हें भी तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। एक बार जब मैंने अपनी व्यवस्था तैयार कर ली, नियम निर्धारित कर लिए कि कहां प्रवेश करना है, कहां निकलना है और कितना जोखिम उठाना है, तो लगा कि अब सब सुधार जाएगा। लेकिन यहीं से असली परीक्षा शुरू हुई। व्यवस्था बनाना कठिन नहीं था, कठिन था उस पर विश्वास बनाए रखना। क्योंकि जब पहला नुकसान हुआ तो मेरे अंदर वही पुराना भय जाग उठा जो पहले मुझे तोड़ देता था। मन बार बार कहता कि शायद यह व्यवस्था गलत है, शायद बाजार ने दिशा बदल ली है, शायद कुछ अलग करना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम भी यही महसूस करते होगे। जब कोई ट्रेड तुम्हारे विरुद्ध जाता है तो सवाल उठते हैं। सोचते होगे कि नियम बदल दें, इस बार अंतर्ज्ञान पर चलें। लेकिन यही सबसे बड़ी शिक्षा छिपी है। अगर तुमने सोच समझकर व्यवस्था बनाई है, उसे परखा है, तो उसके हर परिणाम को स्वीकार करो। मैंने खुद को सिखाया कि मेरा लक्ष्य बाजार को हराना नहीं, बल्कि अपनी व्यवस्था के अनुसार निर्णय लेना है। क्योंकि हर ट्रेड एक संभावना है, उसका परिणाम मेरे वश में नहीं। जो मेरे वश में है वह है नियमों का पालन। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि जब तुम अपनी व्यवस्था पर डटे रहते हो तो धीरे धीरे भय समाप्त होता है, मन शांत होता है। तुम बाजार के हर उतार चढ़ाव को मात्र एक घटना मानकर देखते हो और यही मानसिकता तुम्हें पेशेवर बनाती है। तुम्हें भी समझना होगा कि बाजार में हारना अपराध नहीं, यह खेल का हिस्सा है। लेकिन नियम तोड़ना और व्यवस्था पर विश्वास खोना, यही सच्ची हार है। जब तुम नियम तोड़ते हो तो खुद से किया वादा तोड़ते हो और यही तुम्हें पीछे धकेलती है। इसलिए मैं कहता हूं, अपनी बनाई व्यवस्था पर विश्वास करो। भले शुरुआत में नुकसान हो, भले लोग कहें कि तुम गलत हो, नियम मत तोड़ो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचना असंभव लगता था। बाजार को बदलने की कोशिश न करो, खुद को बदलो और इतना सक्षम बनो कि हर स्थिति में अपनी व्यवस्था पर टिक सको। यही सबसे बड़ी विजय है। और जब तुम यह कर लोगे तो धन खुद ब खुद तुम्हारी ओर आएगा। जब मैंने व्यवस्था पर विश्वास करना सीख लिया तो लगा कि अब सारी बाधाएं दूर हो गईं। लेकिन जल्दी ही पता चला कि असली संघर्ष अभी शेष है। वह संघर्ष था मेरे अपने भय और लोभ से। क्योंकि जब ट्रेड करता और लगातार 2-3 नुकसान होते तो भय उभरता कि शायद मेरी व्यवस्था बेकार है, और जब एक के बाद एक लाभ मिलते तो वह भय लोभ में बदल जाता। मन कहता कि इस बार ज्यादा जोखिम लो, नियम थोड़े तोड़ दो। यही मैंने खुद को संभाला, खुद को बार बार याद दिलाया कि व्यवस्था का उद्देश्य ही इन भावनाओं से मुझे दूर रखना है। अगर मैं इन्हें हावी होने दूंगा तो मैं अब भी उस भीड़ में हूं जो हमेशा हारती है। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, बाजार में ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि भय में सही समय पर निकल जाते हैं या लोभ में अतिरिक्त जोखिम ले लेते हैं, और ये आदतें धीरे धीरे सब कुछ नष्ट कर देती हैं। अगर तुम सच्चे पेशेवर बनना चाहते हो तो अपने अंदर इतनी मानसिक ताकत विकसित करो कि हर स्थिति में अपनी व्यवस्था के साथ खड़े रहो। चाहे कितने नुकसान हो, चाहे कितनी विजयें मिलें, तुम्हारा रवैया एक समान रहे। न भय से विचलित हो, न लोभ में बहो। मैंने यही समझा कि हर ट्रेड एक संभावना है जो जीत या हार ला सकती है। लेकिन मेरे लिए जीत हार का अर्थ है कि क्या मैंने नियम पाले या नहीं। अगर नियम तोड़े तो चाहे लाभ हुआ हो, वह हार है। अगर नियम निभाए तो नुकसान में भी वह विजय है। मैं तुमसे कहता हूं, अगर भय और लोभ का पीछा छोड़ दोगे तो बाजार खुद तुम्हारा पीछा करेगा।
अपनी व्यवस्था के साथ रहो, शांत रहो। जब तुम यह कर सकोगे तब सच्चे पेशेवर कहलाओगे। यही मार्ग है जो तुम्हें बाजार के शोर से निकालकर सफलता की उस चोटी पर ले जाएगा जहां तुम हमेशा पहुंचना चाहते थे। याद रखो, बाजार हमेशा लोगों की भावनाओं की परीक्षा लेता है। जो इन्हें वश में कर लेते हैं वही अंत तक बचे रहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भी उनमें से एक बनो। जब मैंने अपने भय और लोभ को पहचाना और उन्हें नियंत्रित करना शुरू किया तो एहसास हुआ कि असली परिवर्तन मेरी व्यवस्था में नहीं, मेरे अंदर हुआ है। मैंने जाना कि इस क्षेत्र में जीतने के लिए बाजार को बदलने की जरूरत नहीं, न ग्राफ पैटर्न के पीछे भागने की, न नए संकेतों की। जरूरत है सिर्फ खुद को बदलने की। मैंने महसूस किया कि बाजार हमेशा वैसा ही रहेगा। उतार चढ़ाव आएंगे, अनिश्चितताएं रहेंगी, लोग शोर मचाएंगे, लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ निश्चित हो सकता है तो वह है मेरी मानसिक दृढ़ता। मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं बाजार के अनुसार खुद को नहीं ढालूंगा। मैं अपनी व्यवस्था के अनुसार चलूंगा और खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि कोई उतार चढ़ाव मुझे हिला ना सके। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम हर बार सोचते हो कि बाजार बदल जाएगा या कोई बेहतर तरीका मिल जाएगा तो खुद को छल रहे हो। असली कार्य नए तरीके तलाशना नहीं, खुद को उस व्यक्ति में ढालना है जो नियमों पर टिक सके, फैसलों पर विश्वास कर सके और हर परिस्थिति में शांत रह सके। मुझे यह सीखने में वर्षों लगे कि सफलता बाहर से नहीं, अंदर से आती है। जब मैंने अपने अंदर विश्वास जगाना शुरू किया, भय को पहचानकर स्वीकार किया, तो मेरा दृष्टिकोण बदल गया। अब लाभ और नुकसान मेरे लिए सिर्फ संख्याएं हैं। मेरी सच्ची विजय है कि मैं अपनी व्यवस्था पर कायम रहा। मैं तुमसे कहता हूं, खुद से लड़ना सीखो, अपनी सोच पर मेहनत करो, खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम खुद बदल जाते हो तो किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार कैसा भी हो, तुम उसमें अपना रास्ता निकाल लोगे। याद रखो, यह क्षेत्र उन लोगों का है जो खुद पर काम करते हैं, न कि उनका जो बाजार से शिकायत करते रहते हैं। इसलिए आज से खुद से वादा करो कि तुम खुद को उस व्यक्ति में बदलोगे जो हर हाल में अपनी व्यवस्था पर टिक सकता है। यही सच्ची सफलता है। और जब तुम यह कर लोगे तो पाओगे कि बाजार में बने रहना उतना कठिन नहीं जितना लगता था। अब जब मैं पीछे देखता हूं तो स्पष्ट है कि इस यात्रा में सबसे बड़ी विजय धन की नहीं थी। सबसे बड़ी विजय थी खुद को बदलना। मैं वह व्यक्ति बन सका जो भय और लोभ से ऊपर उठकर एक व्यवस्था बनाई और उस पर टिक सका। यही सच्ची विजय है और यही मैं चाहता हूं कि तुम समझो। मुझे लगता था कि सही जगह पर सही समय पर ट्रेड करूंगा तो धन लगातार आएगा, लेकिन सत्य यह है कि धन हमेशा नहीं आता। कई बार तुम्हारी व्यवस्था सही होने पर भी हारोगे और गलती के बाद भी लाभ मिलेगा। यही बाजार का रहस्य है। यहां कुछ भी निश्चित नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, अगर तुम लंबे समय तक टिके रहो और नियमों का पालन करो तो तुम दूसरों से आगे निकल जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे कठिन कार्य वही होगा जो मेरे लिए था, टिके रहना। जब नुकसान हो रहा हो तो नियम न तोड़ना, जब लाभ मिल रहा हो तो लोभ में जोखिम न बढ़ाना। यही दो बातें तय करती हैं कि तुम इस क्षेत्र में लंबे समय तक रह सकोगे या नहीं। मैंने अनुभव से जाना कि जो लोग असफल होते हैं वे बीच में विश्वास खो देते हैं, या तो भय में बाहर हो जाते हैं या लोभ में खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो अपनी व्यवस्था के साथ डटे रहते हैं वे धीरे धीरे बाजार की लहरों को पार कर मंजिल पा लेते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, अपनी यात्रा को कभी अधर में मत छोड़ो। हार पर भी नियमों पर टिको, जीत पर भी नियमों पर टिको। यही अनुशासन है जो तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां तुम हमेशा पहुंचना चाहते थे। आखिर में यही कहूंगा कि बाजार को बदलने का प्रयास न करो, खुद को बदलो। खुद को इतना दृढ़ बनाओ कि हर स्थिति में नियम निभा सको, क्योंकि यही इस क्षेत्र का सच्चा नाम है, दृढ़ता। अगर तुमने सीख लिया कि खुद पर विश्वास कैसे रखना है और हर परिस्थिति में अपनी व्यवस्था निभानी है, तो यकीन करो, बाजार में तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं होगा। तुम जीतने के लिए बने हो। अब बस खुद को उस योग्य बना लो कि उस विजय तक पहुंच सको। यही मेरा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। यही मैं तुम्हें देना चाहता हूं। दोस्तों, आज तुमने मुझसे वह सब सुना जो मुझे अपनी ट्रेडिंग यात्रा में वर्षों की पीड़ा और सीख के बाद समझ आया। तुमने जाना कि बाजार में सफलता ग्राफ पढ़ने से नहीं, खुद को पढ़ने से आती है। व्यवस्था बनाना और उससे कहीं ज्यादा कठिन उस पर टिके रहना, भय और लोभ को संभालना,
खुद पर विश्वास करना और हर हाल में नियमों के साथ खड़े रहना ही इस क्षेत्र की कुंजी है। मैं जानता हूं कि यह मार्ग सरल नहीं। तुम भी कई बार गिरोगे, खुद पर संदेह करोगे, अकेलापन महसूस करोगे, लेकिन विश्वास करो, यही वह मार्ग है जो तुम्हें अलग करता है। यही वह रास्ता है जो तुम्हें भीड़ से निकालकर उस शिखर पर ले जाता है जहां सिर्फ विजेता खड़े होते हैं। इसलिए आज इस वीडियो से निकलते समय खुद से वादा करो कि तुम बीच में हार नहीं मानोगे। खुद को बदलोगे, मजबूत बनाओगे और हर स्थिति में अपनी व्यवस्था पर डटोगे। यही तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। अगर मेरी बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची तो इस वीडियो को प्यार से लाइक दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आगे भी अपने अनुभवों से तुम्हें मार्गदर्शन देता रहूं। याद रखो, बाजार में कोई जादू नहीं, विजय तुम्हारे अंदर छिपी है। बस उसे जागृत करो और तुम यह कर सकते हो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने सपनों को बड़ा रखो और खुद पर विश्वास बनाए रखो। अब मैं तुम्हें अपनी यात्रा की गहराई में ले जाता हूं, जहां मैंने उन शुरुआती दिनों को याद किया जब सब कुछ अराजक लगता था। कल्पना करो, मैं एक युवा उत्साही था, स्क्रीन पर ग्राफ देखते हुए सोचता कि बस थोड़ी सी समझ और मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन पहला बड़ा नुकसान आया, जैसे कोई सपना टूट गया। वह रात मुझे याद है जब मैं बेचैन घूमता रहा, सोचता कि कहां गलती हुई। क्या तुमने भी ऐसा महसूस किया है? वह पल जब स्क्रीन पर लाल रंग देखकर दिल धड़कने लगता है। मैंने तब महसूस किया कि ट्रेडिंग सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं, भावनाओं का युद्ध है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन मैंने नहीं माना। मैंने किताबें पढ़ी, विशेषज्ञों की बातें सुनी और धीरे धीरे समझा कि सफल व्यापारी क्या अलग करते हैं। वे सिस्टम पर निर्भर होते हैं, न कि भाग्य पर। उदाहरण के लिए सोचो, एक जहाज के कप्तान की तरह। अगर उसके पास कोई नक्शा या योजना नहीं तो वह तूफान में भटक जाएगा। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। बिना सिस्टम के तुम तूफान में खो जाओगे। मैंने अपना पहला सिस्टम बनाया, सरल लेकिन मजबूत। प्रवेश के लिए कुछ संकेत, निकास के लिए स्पष्ट नियम और जोखिम प्रबंधन। लेकिन क्या तुम जानते हो, शुरुआत में यह कितना कठिन लगा? हर ट्रेड में मन कहता कि शायद थोड़ा बदलाव कर लो, लेकिन मैं डटा रहा और धीरे धीरे परिणाम दिखने लगे। क्या तुम भी तैयार हो ऐसा करने को? यह सवाल तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। चलो, सिस्टम बनाने की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तुम्हें अपनी शैली समझनी होगी। क्या तुम दिन के व्यापारी हो या लंबे समय के निवेशक? मैंने शुरू में दिन के ट्रेड चुने क्योंकि तेजी पसंद थी, लेकिन जल्दी पता चला कि इसमें ज्यादा अनुशासन चाहिए। एक सिस्टम में 3 मुख्य भाग होते हैं: प्रवेश नियम, निकास नियम और जोखिम नियंत्रण। प्रवेश के लिए मैंने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का इस्तेमाल किया। उदाहरण स्वरूप, जब छोटी अवधि की लाइन लंबी से ऊपर जाती तो खरीदता, लेकिन सिर्फ यही नहीं, वॉल्यूम भी देखता। यह सुनिश्चित करता कि बाजार में रुचि है। निकास के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करता। स्टॉप लॉस हमेशा 1% जोखिम पर, ताकि एक ट्रेड सब कुछ न उड़ा दे, और टारगेट 2% लाभ पर। यह रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1:2 रखता। अब सोचो, अगर तुम यह अपनाओ तो हर ट्रेड में कितनी स्पष्टता आएगी। कोई अनुमान नहीं, सिर्फ नियम। लेकिन सवाल है, क्या तुम इसे बैक टेस्ट करोगे? मैंने किया। पुराने डेटा पर परीक्षण किया और देखा कि 60% ट्रेड सफल होते। पर्याप्त नहीं लगता, लेकिन लंबे समय में लाभदायक। यह मुझे विश्वास दिलाता है। तुम भी ऐसा करो और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत होता है। क्या यह उत्साहजनक नहीं? आगे और गहराई में जाओगे तो पता चलेगा कि सिस्टम सिर्फ नियम नहीं, तुम्हारा रक्षक है। भावनाओं की बात करें तो भय सबसे बड़ा दुश्मन है। याद है वह दिन जब मैंने एक ट्रेड में 20% गंवाया? लगा सब खत्म, लेकिन सिस्टम ने कहा, रुककर अगले संकेत का इंतजार करो। मैंने किया और अगले 3 ट्रेड लाभदायक रहे। यह मुझे सिखाया कि भय अस्थायी है, लेकिन सिस्टम स्थायी। लोभ भी कम नहीं। एक बार लगातार 5 लाभ हुए तो सोचा ज्यादा निवेश कर लूं, लेकिन नियम ने रोका। अच्छा हुआ, क्योंकि अगला ट्रेड नुकसान का था। अगर लोभ में बहता तो ज्यादा गंवाता। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा। जब लाभ की लहर आती है तो लगता है अमर हो गए, लेकिन याद रखो, बाजार चक्रवाती है। सिस्टम तुम्हें संतुलित रखता है। अब कल्पना करो, अगर तुम रोजाना जर्नल रखो, हर ट्रेड के बाद लिखो कि क्या नियम पाले, भावनाएं क्या थीं।
यह तुम्हें आत्म जागरूक बनाएगा। मैंने किया और मेरी सफलता दर बढ़ी। क्या तुम तैयार हो इस अनुशासन को अपनाने के लिए? यह छोटा कदम बड़ा फर्क डालेगा। आगे मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे मैंने अपनी गलतियों से सीखा और सिस्टम को मजबूत बनाया। एक उदाहरण लो। मान लो तुम स्टॉक मार्केट में हो। एक दिन कोई खबर आती है कि कंपनी का लाभ दोगुना हुआ। लोभ कहता है खरीद लो, लेकिन सिस्टम कहता है संकेत की प्रतीक्षा करो। अगर तुम सिस्टम मानते हो तो शायद बच जाओ, क्योंकि खबर झूठी निकल सकती है। मैंने ऐसा कई बार देखा। एक बार मैंने भावनाओं में आकर ट्रेड किया और बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन सिस्टम अपनाने के बाद ऐसी गलतियां कम हुई। अब सोचो, अगर तुम फॉरेक्स में हो, करेंसी पेयर अस्थिर होते हैं। सिस्टम में ट्रेंड फॉलोइंग रखो। जब ट्रेंड ऊपर हो तो लॉन्ग जाओ, लेकिन स्टॉप लॉस मत भूलो। यह तुम्हें बड़े गिरावट से बचाएगा। मैंने EUR/USD पर ऐसा किया और स्थिर लाभ कमाया। क्या यह प्रेरणादायक नहीं? तुम भी अपने बाजार के अनुसार सिस्टम अनुकूलित करो, लेकिन याद रखो, सिस्टम स्थिर रखो, बार बार मत बदलो। यह विश्वास की परीक्षा है। आगे मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे मैंने मानसिक रूप से खुद को तैयार किया। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दिल से कर दीजिए। चलिए, मानसिक तैयारी के बिना सिस्टम बेकार है। मैंने ध्यान लगाना शुरू किया। रोज 10 मिनट सांस पर फोकस। यह मुझे शांत रखता है। ट्रेडिंग के दौरान अगर भय आता तो गहरी सांस लेता और नियम याद करता। तुम भी ट्राई करो। इसके अलावा किताबें पढ़ो, जैसे ट्रेडिंग इन द जोन। यह भावनाओं पर नियंत्रण सिखाती है। मैंने लागू किया और मेरा प्रदर्शन सुधरा। अब कल्पना करो, तुम एक ट्रेड में हो और बाजार तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है। भय कहता है निकल जाओ, लेकिन सिस्टम कहता है स्टॉप लॉस तक रुको। अगर तुम डटे रहते हो तो सीख मिलती है। हार भी शिक्षा है। मैंने हर हार से सीखा कि सिस्टम कैसे बेहतर बनाऊं। उदाहरण के लिए, अगर बार बार स्टॉप लॉस हिट होता तो जोखिम कम करता। यह निरंतर सुधार है। क्या तुम उत्सुक हो यह जानने को कि कैसे मैंने अपनी यात्रा को सफल बनाया? आगे सुनो। ट्रेडिंग में धैर्य कुंजी है। मैंने जल्दबाजी में कई गलतियां की, लेकिन सिस्टम ने सिखाया इंतजार करना। कोई संकेत ना हो तो ट्रेड मत करो। यह बोरिंग लगता है, लेकिन लाभदायक। एक बार मैंने 1 हफ्ता इंतजार किया और जब संकेत आया तो बड़ा लाभ हुआ। यह मुझे उत्साहित करता है। तुम भी धैर्य विकसित करो। इसके लिए सिमुलेशन ट्रेडिंग करो। असली पैसा लगाए बिना अभ्यास। मैंने महीनों किया और आत्मविश्वास बढ़ा। अब सोचो, अगर तुम छोटे खाते से शुरू करो, 10,000 रुपए से। जोखिम 1% रखो, यानी 100 रुपए प्रति ट्रेड। यह तुम्हें सिखाएगा बिना डर के। मैंने ऐसा ही किया और धीरे धीरे खाता बढ़ाया। क्या यह व्यावहारिक नहीं? तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ रही होगी कि आगे क्या हुआ। अब मैं तुम्हें अपनी एक बड़ी गलती बताता हूं जो सिखावन बन गई। एक बार मैंने एक ट्रेड में सिस्टम तोड़ा क्योंकि दोस्त ने टिप दी। नतीजा बड़ा नुकसान। वह पल मुझे याद है जब मैंने खुद को आईने में देखा और कहा, कभी नहीं दोहराऊंगा। यह भावनात्मक झटका था, लेकिन जरूरी। इससे मैंने सीखा कि बाहरी सलाह से दूर रहो, सिर्फ अपना सिस्टम। तुम भी सावधान रहो। सोशल मीडिया पर टिप्स भरे हैं, लेकिन वे तुम्हारे लिए नहीं। अपना रास्ता बनाओ। आगे मैंने जोखिम प्रबंधन पर फोकस किया। कभी 2% से ज्यादा जोखिम नहीं। यह मुझे लंबे समय तक बचा रखता है। उदाहरण के लिए, अगर खाता 1 लाख है तो 2,000 रुपये जोखिम। यह छोटा लगता है, लेकिन संचयी लाभ बड़ा होता है। मैंने देखा कि 50% ट्रेड हारने पर भी लाभ होता है अगर रिवॉर्ड ज्यादा हो। यह गणितीय सत्य है। क्या तुम इसे लागू करोगे? यह तुम्हें उत्साहित करेगा। ट्रेडिंग जर्नी में साथी महत्वपूर्ण है, लेकिन सावधानी से चुनो। मैंने एक मेंटर ढूंढा जो सिस्टम पर जोर देता था। उसने मुझे सिखाया कि भावनाएं कैसे पहचानें। उदाहरण के लिए, अगर ट्रेड से पहले उत्साह ज्यादा हो तो रुक जाओ। यह लोभ का संकेत है। मैंने लागू किया और गलतियां कम हुई। तुम भी कम्युनिटी ज्वाइन करो, लेकिन सिस्टम साझा मत करो। अपना रखो गोपनीय। अब सोचो, अगर तुम रोजाना रिव्यू करो, शाम को देखो क्या सही किया क्या गलत। यह आत्म सुधार है। मैंने किया और मेरी सफलता बढ़ी। क्या यह प्रेरक नहीं? आगे मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे मैंने बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार किया। लेकिन अब बात आती है उन बाधाओं की जो रास्ते में आती हैं। जीवन कोई सीधी सड़क नहीं है।
यह घुमावदार पथ है जहां हर मोड़ पर चुनौतियां इंतजार करती हैं। लेकिन याद रखिए, ये चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। चलिए, इस भाग में हम गहराई से समझते हैं कि कैसे इन बाधाओं को पार किया जाए और सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा जाए। सबसे पहले, चुनौतियों को पहचानना जरूरी है। ज्यादातर लोग असफल होते हैं क्योंकि वे अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बाजार की उतार चढ़ाव, प्रतिस्पर्धा और आर्थिक दबाव जैसी चुनौतियां सामने आएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल उद्यमी जैसे एलन मस्क या जैक मा ने इन्हीं चुनौतियों को अवसर में बदला? एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी कई असफल रॉकेट लॉन्च के बाद सफल हुई। उन्होंने हर फेलियर से सीखा और आगे बढ़े। तो आप भी अपनी चुनौतियों को लिस्ट बनाएं। एक डायरी में लिखें, मेरी सबसे बड़ी बाधा क्या है, फिर उसका समाधान खोजें। अब बात करते हैं मानसिक मजबूती की। चुनौतियां शारीरिक से ज्यादा मानसिक होती हैं। जब आप थक जाते हैं, निराश होते हैं, तो दिमाग कहता है बस छोड़ दो। लेकिन यहीं पर जीतने वाले अलग होते हैं। योग और मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिस से अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाएं। रोजाना 10 मिनट ध्यान करें, जहां आप अपनी सांसों पर फोकस करें। इससे तनाव कम होता है और फोकस बढ़ता है। एक स्टडी के अनुसार जो लोग रोजाना मेडिटेशन करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी 20% तक बढ़ जाती है। इसके अलावा पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। हर सुबह कहें, मैं मजबूत हूं, मैं सफल हूं। यह छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। चुनौतियों से निपटने का एक और तरीका है नेटवर्किंग। अकेले लड़ना मुश्किल है, लेकिन जब आपके पास सपोर्ट सिस्टम हो तो रास्ता आसान हो जाता है। मेंटर्स ढूंढें जो पहले से उस रास्ते पर चल चुके हों। लिंक्डइन पर कनेक्ट करें या लोकल मीटअप्स में जाएं। मेरी खुद की कहानी याद आती है। जब मैंने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया तो एक मेंटर ने मुझे बताया कि फेलियर फाइनल नहीं है। उनकी सलाह ने मुझे बचाया। आप भी ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपको इंस्पायर करें। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात। अगर आपकी चुनौती समय की कमी है तो टाइम मैनेजमेंट टूल्स यूज करें, जैसे पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो बजट बनाएं और साइड हसल शुरू करें। हमने देखा कि चुनौतियां सफलता का हिस्सा हैं। उन्हें डर से नहीं, उत्साह से अपनाएं। दोस्तों, आज से ही शुरू करें। अपनी डायरी लें, एक गोल लिखें और पहला स्टेप लें। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका अगला गोल क्या है। साथ में मिलकर हम सफलता की नई ऊंचाइयां छुएंगे। अब एक्शन लें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो,